नमस्कार दोस्तों, मैं रूप सिंह और रूप सिंह मैथ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन ने कल चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट किया था और चक्रवृद्धि ब्याज में अपन ने चक्रवृद्धि ब्याज का इंट्रोडक्शन देखा था और अपन ने 2 क्वेश्चन देखे थे और अपना ये क्वेश्चन लिखा रह गया था। कल टेक्निकल इश्यू की वजह से आज इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। और कल अपन ने 2 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से और 2 मेथड से देखे थे। आपको जो मेथड पसंद आए कमेंट्स बॉक्स में डाल देना, पूरे क्वेश्चन उसी मेथड से हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की और आज का पहला क्वेश्चन करें 9000 का 3 से 1/3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, मूलधन अपन को 9000 दे रखा है, यहां से दर अपन को 3 से 1/3% दे रखी है और समय अपन को 2 वर्ष दे रखा है और अपन से चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। यानी कि दोस्तों कहने की मतलब कि दर अपन को बटे में दी गई है और दर दी गई है 3 से 1/3, यानी कि जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 10/3। लेकिन दोस्तों अपन इसको 10/3 यानी कि 3.33 रखेंगे तो क्वेश्चन में अपना लंबा प्रोसेसर हो जाएगा। और इसको अपन शॉर्ट से शॉर्ट करने के लिए आपको मैं बता दूं कि जब बटे में 3 आएगा, जब बटे में 3 आएगा तो बात 300 पर होगी और बटे पर 2 आएगा तो बात 200 पर होगी। बटे में 4 आएगा तो बात अपन 400 पर करेंगे और बटे में 5 आएगा तो बात अपन 500 पर करेंगे। यानी कि दोस्तों अपन इसको अगर 3.33 लिखते हैं तो अपना क्वेश्चन में आपको लंबा पड़ेगा, सोल्व करने में दिक्कत आएगी। लेकिन क्वेश्चन जब 10/3 यानी कि बटे में 3 हो तो बात 300 पर होगी, बटे में 2 हो तो बात 200 पर होगी, बटे में दोस्तों 4 हो तो बात 400 पर होगी और 5 हो तो 500 पर होगी। अब इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं। अपना फॉर्मूला है CI बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस R। पर अब की बार 100 नहीं रखेगा बटे में 300, 100 प्लस R/300। यानी कि दोस्तों अपन इसको सॉल्व करते हैं तो अपन को CI निकालना है। और दोस्तों अपन देखिए जब यह बात नीचे 300 पर होगी तो बात ऊपर भी 300 प्लस R पर होगी। तो अपन देखते हैं मूलधन दे रखा अपना 9000 और अपन को समय दर दे रखी 10%, यानी कि ऊपर 310 है बटे 300 इंटू 310/300। यानी कि दोस्तों जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, आप एक बार देख लीजिए, अपन इसको सॉल्व करेंगे 1 2 3 4 जीरो से अपन ने 4 जीरो खत्म कर ली दोस्तों। अब यहां पर बचा, नीचे बचा 3 इंटू 3 यानी कि 9, 9 से अपन ने ये 9 खत्म कर लिया तो इधर बचा 31 इंटू 31 करेंगे तो अपना आएगा 31 इंटू 31 करेंगे तो अपना आएगा 961 है। लेकिन दोस्तों 31 इंटू 31 नहीं, 31 इंटू 310 तो ये बन के आया अपना यहाँ से 9610। लेकिन दोस्तों 9610 अपना मिश्रधन है और मैं आपको साधारण ब्याज में बता चुका हूँ और चक्रवृद्धि ब्याज में बता रहा हूँ कि मिश्रधन में से जब अपना मूलधन घटाएंगे तो अपना चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा। तो यहाँ पर 9610 है अपना मिश्रधन और मूलधन अपना 9000 है। तो यहां से अपना चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया दोस्तों 610। एक बार दोबारा देखिए दोस्तों, एक कमेंट्स आ रहा था एक बार भाई का कि बाबा आप सर काटते पीटते हमको थोड़ी दिक्कत होती है, तो दोबारा देख लीजिए 1 2 3 4 जीरो से अपन ने 4 जीरो खत्म कर ली, 4 जीरो से अपन ने 4 जीरो खत्म कर ली, 3 इंटू 3 नीचे 9 बचा, 9 से अपन ने 9 को खत्म कर लिया, ऊपर बचा 31 इंटू 310, 31 का स्क्वायर होता है 961, लेकिन 0 310 से गुणा कर रहे हैं तो 9610 और जो 9610 में से अपन 9000 मूलधन को घटाएंगे तो अपना चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के आएगा 610। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो किए दोस्तों अपन ने कि जब ब्याज की दर वार्षिक हो और दर पूरी हो, समय पूरा हो। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ऐसा भी आएगा ब्याज की दर छमाही हो, तो उस कंडीशन में अपन को क्या करना है, अपन को रेट अगर 10% दी गई है तो उसमें अपन 2 का भाग दे देंगे, यानी कि रेट अपनी 5% रह जाएगी। लेकिन समय अपन को 1 वर्ष दिया है तो अपन उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समय 2 वर्ष हो जाएगा। यह अपनी छमाही में होता है दोस्तों, समय को आधा, समय दुगुना कर दिया जाता है जबकि दर को आधी कर दी जाती है। यानी कि दर 20% दे रखी हो और अगर उसमें शर्त दे रखी हो कि ब्याज की दर वार्षिक नहीं होगी, छमाही दे रखी हो तो अपन 20 में 2 का भाग, यहाँ पर 10% और अपन को समय 2 वर्ष दे रखा हो तो अपन उसमें
2 से गुणा यानी कि समय दुगना हो जाता है और दर अपनी आधी हो जाती है। तो अपन करते हैं कुछ क्वेश्चन छमाई के ऊपर, जिससे आपको इस प्रकार के डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अपना 1600 का 10% वार्षिक दर से 1600 का 10% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज की दर छमाही या अर्धवार्षिक भी आ सकता है दोस्तों। आपको चेंज क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको डरना नहीं है। क्वेश्चन छमाही भी दे सकता है, अर्धवार्षिक भी देख सकता है। छमाही का मतलब भी 6 महीने होते हैं और अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली, यानी कि ये भी 6 महीने होते हैं। तो दोस्तों अपने यहां से मूलधन दे रखे 1600, दर दे रखी अपन को 10%, यानी कि अपन इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/10। और मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन में बदलने के लिए आपको साधारण ब्याज में भी देखा था कि दर हमेशा परसेंटेज में होती है और परसेंटेज हटाने के लिए बट्टे में 100 लगाते हैं। तो यहाँ से अपन इसको सोल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 तो ये बचेगी 1/10, इसलिए अपन ने यहाँ पर 1/10 रखे। समय दे रखा है अपना 1 वर्ष। लेकिन दोस्तों अब जब क्वेश्चन चेंज है, क्वेश्चन में ब्याज की दर वार्षिक नहीं है, छमाही है, यानी कि अर्धवार्षिक है। तो मैं आपको बता चुका हूं, आपको क्लियर डाउट क्लियर कर चुका हूं। जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक होता है अपन दर को आधी कर देते हैं, यानी कि 5%, और समय अपना यहां से हो जाएगा 2 वर्ष। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब दर में 2 का भाग और समय में 2 का गुणा करेंगे अपन जब छमाही की कंडीशन दी हो और अपन से पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज यहां से। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आ जाते हैं और कंफ्यूज क्या होते हैं। अपन पढ़ लेते हैं छमाही और क्वेश्चन में दे रखा होता है द्वार्षिक, और अपन सोचते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन तो अपन ने पढ़ा ही नहीं। तो अपन इसको 2 तरीके से सोल्व करते हैं। पहला है अपना CI बराबर मूलधन इंटू 100 + R/100 इंटू 100 + R/100, यानी कि यहां से अपन को मूलधन 1600 इंटू दर अपन को, दोस्तों दर अपन को मैं बता चुका हूं आपको 10% नहीं लगानी है, 5% लगानी है, क्योंकि दर अपन को अर्धवार्षिक दे रखी है, वार्षिक नहीं दे रखी है। अपन ने समय को दुगना कर लिया और दर को आधा कर लिया, तो दर यहां से बनेगी अपनी 105/100 इंटू 105/100। दोस्तों जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो यहां से देखिए इसको काटेंगे 20 से, इसको काटेंगे 5 से, तो 21 पंजे 105 और 20 पंजे 100। तो यहां से देखिए अपन एक ये 2 0 से 2 0 और खत्म करेंगे, 2 × 2 करेंगे 4 और 4 से 16 को काटेंगे तो 4 बार 21 × 21 करेंगे अपन तो 441 और 441 × 4 करेंगे अपन तो यह आएगा 441 × 4 करेंगे दोस्तों तो यह आएगा अपना 4 4 16 और 1764। ये दोस्तों अपना मिश्रधन निकल के है यहाँ से 1764, लेकिन अपन को मूलधन दे रखा है 1600। जब अपन इसमें से मूलधन 1600 लॉस करेंगे तो यहाँ से अपना चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा 164। दोस्तों ये हुआ अपना इसका फर्स्ट तरीका। एक और तरीका देखेंगे इस क्वेश्चन का, पर इससे पहले इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोबारा समझ लीजिए। दर अपन ने आधी की है, समय को दुगना किया है। देखिए मूलधन इंटू अपन ने दर 5% ही लगाई है, जबकि दर 10% दे रखी है, क्योंकि ब्याज की दर अपन को वार्षिक नहीं देकर हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिक दी गई है। इसलिए अपन जब इसको सोल्व किया तो 105 को और 100 को अपन ने काटा 5 से तो 21 बार 20 बार 21 बार 20 बार, 2 0 से अपन ने 2 0 खत्म करी, 2 × 2 करेंगे तो 4 और 16 को तो 4 से काटेंगे तो 4 और 21 × 21 करेंगे 441 और 441 × 4 करेंगे तो 1664 और 1664 में से जब अपना मूलधन 1600 घटाएंगे तो अपना ब्याज निकल के आएगा 164। और दोस्तों मैं आपको पहले ही फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन में कह चुका हूं कि वर्ग और स्क्वायर क्यूब आपको याद होना चाहिए, जिससे चक्रवृद्धि ब्याज को आपको सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ये तो हो गया अपना पहला तरीका। एक और तरीका देखते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो तरीका है अपना, मैं आपको बता चुका हूं मूलधन अनुपात मिश्रधन।
दोस्तों 5 यानी कि 1/20, क्योंकि 5/100 करेंगे तो इसको काटेंगे तो 1/20, ये अपन ने सोल्व किया तो ये आया 1/20। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि समय 2 वर्ष हो तो स्क्वायर करते हैं और 3 वर्ष हो तो क्यूब करते हैं। समय अपना 2 वर्ष है, क्योंकि समय तो 1 वर्ष दे रखा था, लेकिन हाफ ईयरली ब्याज की रेट होने पर इसको अपन ने समय को दुगुना कर लिया। तो अपन दोस्तों ये देखिए अपना मूलधन है 20 से अपन 21 में पहुंचे, एक ब्याज मिल रहा है कि 21 ये अपना मिश्रधन है, यानी कि 20 का स्क्वायर करेंगे 400 और 21 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 441। अपन तो कह रहे हैं मूलधन 400 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं मूलधन 400 नहीं, मूलधन 1600 है, यानी कि इसमें 4 का गुना। तो इसी प्रकार अपन मिश्रधन 441 है, लेकिन इसी प्रकार जिस प्रकार मूलधन में 4 का गुना वो इसी प्रकार अपन मिश्रधन में 4 का गुना करेंगे तो यहां से अपना मिश्रधन निकल के आएगा 1764। और जब 1764 में से अपन 1600 अपना मूलधन लॉस करेंगे तो ये अपना चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा 164। दोस्तों समझाने की बात है, लेकिन क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करो, चाहे फॉर्मूले से करो, क्वेश्चन में मात्र और मात्र 2 सेकंड में सोल्व होगा। और दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन अपन एक और करते हैं जिससे कोई किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अपन सिर्फ संख्या चेंज करेंगे, सेम एक इसी प्रकार का क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका डाउट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना 1200 का 20% की वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज की दर छमाही हो। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, बस अपन ने क्वेश्चन में अपन ने संख्या चेंज किया तो यहां से अपना मूलधन बना 1200 और अपनी दर दे रखी है 20%। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में अपन को अर्धवार्षिक हाफ ईयरली दे रखी है, वार्षिक दर तो अपन को इसमें 2 का भाग देंगे तो यहां से अपनी दर निकल के आएगी 10%, यानी कि जब इसको अपन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 10 और अपना ये 10 अपना मूलधन है और ये अपना 10 से अपने 1 पे ब्याज लगा 11 है, यानी कि अपना मिश्रधन हुआ। दोस्तों समय अपन को दे रखा है 1 वर्ष, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि समय जब 1 वर्ष दे रखा हो ब्याज की दर हाफ ईयरली दे रखी हो तो समय को दुगुना कर देते हैं, तो यहां से समय हुआ अपना 2 वर्ष। तो अपन देखेंगे मूलधन पहला अपने इसी तरीके से देख लेते हैं, मूलधन अनुपात मिश्रधन, तो यानी कि मूलधन अपना 10 है और समय अपन को 2 वर्ष दे रखा है तो अपन इसके स्क्वायर करेंगे 100 और मिश्रधन अपन 11 होगा तो इसके स्क्वायर करेंगे तो 121। तो अपन तो कह रहे हैं मूलधन अपना 100 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है मूलधन 100 नहीं है 1200 है, यानी कि 12 गुना। इसी प्रकार अपन जब 121 में भी 12 से गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे अपन तो ये अपना निकल के आएगा 12 एकम 12 हासिल की 1 12 दूनी 24 और 1 25 2 और 12 एकम 12 2 14 1452, यानी कि यहाँ से अपना मिश्रधन निकल के आया 1452। तो अपन इसमें मिश्रधन में से मूलधन को लॉस करेंगे, 1452 में से 1200 को घटाएंगे तो अपना ब्याज निकल के आएगा 252। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करने में कुछ लगा ही नहीं, जिस प्रकार आप कमेंट्स बॉक्स में आ रहे थे कमेंट्स की साधन में आप दोस्त बहुत ही सरल लगा, उसी प्रकार देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में अपने किया क्या है, दर को आधी कर दी, समय को दुगुना कर दिया। और यह आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, समय 2 वर्ष दिया हो तो स्क्वायर करते हैं और 3 वर्ष दिया हो तो क्यूब करते हैं। अपन ने 10 का स्क्वायर किया 100 और अपना मिश्रधन बना 11 तो 11 का स्क्वायर किया 121। लेकिन अपन तो कह रहे हैं मूलधन 100 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं मूलधन 100 नहीं है, अपना मूलधन 1200 है, यानी कि अपन से 100 की वैल्यू 1200 दे रखे, यानी कि 12 से गुणा किया। इसी प्रकार जब अपन 121 को 12 से गुणा करेंगे तो अपना 1452 आएगा और 1452 अपना मिश्रधन आएगा। जब अपन इसमें से मूलधन घटाएंगे 1200 तो अपना चक्रवृद्धि ब्याज 252 निकल के आएगा। दोस्तों इसको फॉर्मूले से और सोल्व कर लेते हैं जिससे और डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो फॉर्मूला तो बराबर सिर्फ लिखने की जरूरत है नहीं, अपना मूलधन दे रखा है 1200, CI बराबर 1200, लेकिन दोस्तों दर अपनी 10% लगेगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जब समय हाफ ईयरली समय 1 वर्ष दे रखा हो दर हाफ ईयरली दे रखी हो तो दर दुगुनी आधी हो जाती है और समय दुगुना हो जाता है, तो यहां से दर लगेगी अपनी 110/100 इंटू 110/100। तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो इसको 22 से काटिए, 5 से काटिए, 22 पंजे 110, 20 पंजे 100, 22 20। जब अपन इसको सोल्व करेंगे 1 0 से 1 0, 2 0 हुई, 2 0 से 2 0 कटी, 2 दूनी 4, 4 3 12। तो दोस्तों इसको सोल्व करेंगे 22 इंटू 22 इंटू
करेंगे तो ये अपना निकल के आएगा 22 इंटू 66 इंटू 22 करेंगे तो 22 एक 132, 13 और 22 एक 132 और 13 जोड़ेंगे अपन 132 और 13 जोड़ेंगे अपन तो ये आया अपना 145, यानी कि अपना मिश्रधन निकल के आया 1452 और 1452 में जब अपन 12 से अपना मूलधन घटाएंगे तो अपना चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया 252। दोस्तों अपन ने दोनों ही तरीके से क्वेश्चन को देखा और क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट तरीके से सोल्व किया और अपन ने दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को देखा है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये कि 40,000 रुपए का 40,000 रुपए का 20% की दर से 20% की दर से 2/1/10 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, असिस्टेंट लोको पायलट 2018 में आया वो क्वेश्चन है। आप देखिए 40,000 का 20% की दर से 2/1/10 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन दे रखे अपन को 40,000, दर दे रखी अपन को 20%। लेकिन दोस्तों अपन ने हाफ ईयरली देखी है, तिमाही भी देखी, छमाही भी देखी, लेकिन इसमें किसी प्रकार की दर अपन को वार्षिक दी गई है, समय दिया गया अपन को 2/1/10 वर्ष। अब दोस्तों आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि अपन ने तो हाफ ईयरली देखी थी, त्रिमासिक देखी थी, 9 मासिक देखी थी, लेकिन ये तो 1/10 वर्ष आ गए। लेकिन दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल अपन उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से अपन हर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप देखिए 2 वर्ष तो समय पूरा लगेगा, लेकिन तीसरे वर्ष 1/10 यानी कि तीसरे वर्ष समय सिर्फ और सिर्फ 10% लगेगा। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। यानी कि तीसरे वर्ष अपना समय 1/10% लगेगा, यानी कि 2 वर्ष तो दर पूरी लगेगी, लेकिन तीसरे वर्ष दर यानी कि 2% लगेगी, क्योंकि जब 20 का अपन 1/10% काटते हैं तो दर अपनी तीसरे वर्ष पूरी नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ 2% लगेगी। तो अपन सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मूलधन दे रखा है अपना 40,000, अपनी 2 वर्ष तो दर पूरी लगेगी 120/100, लेकिन दोस्तों तीसरी वर्ष दर 20 नहीं लगेगी, दर सिर्फ और सिर्फ 2% लगेगी। और 2% इसलिए लगेगी, क्वेश्चन कह रहे हैं 2/1/10%, यानी कि दर अपनी 20% दिया गया, उसका 1/10वां हिस्सा। तो अपन इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से 2, यानी कि तीसरे वर्ष अपनी दर 2% लगेगी, यानी कहने का मतलब 102/100। दोस्तों जब अपन इसको सोल्व करेंगे, अब देखिए आप एक बार दोबारा देख लीजिए, फिर कंफ्यूज होंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं दर अपनी 2/1/10 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष तो दर पूरी लगेगी, लेकिन तीसरे वर्ष दर का 1/10वां हिस्सा, यानी कि जब 20 का अपन 1/10वां हिस्सा काटेंगे तो 2 आएगा। सोल्व कीजिए दोस्तों क्वेश्चन को। 1 2 3 4 जीरो से अपन ने 4 जीरो खत्म की और 2 जीरो से अपन ने 2 जीरो खत्म की। 12 × 12 करेंगे 144 और 144 और 102 × 4 करेंगे तो 144 × 408। 144 × 408 को अपन गुना करेंगे तो यह आएगा अपना 58,752। दोस्तों आप गुना कर लेना, 144 × 408 को करेंगे तो आएगा अपना 58,752 और 58,752 में से अपना मूलधन दे रखा है 40,000। तो अपन इसमें से घटाएंगे तो अपना चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा 18,712। दोबारा देखिए, क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और लगभग बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको तरीके से देख के जाना, क्वेश्चन संख्या भी चेंज नहीं होती इस प्रकार क्वेश्चन।
क्वेश्चन कह रहे हैं 40,000 का 20% की दर से 201/10%, 201/10 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मूलधन अपन को 40,000 दे रखा है, समय अपन को 201/10 वर्ष दे रखा है, रेट अपन को 20% दे रखी है। तो दोस्तों अपन ने जब इसको देखा, फॉर्मूला अपन ने लिखा नहीं, क्योंकि बार बार फॉर्मूला लिखने से भी कोई फायदा नहीं है। फॉर्मूला अपन एक बार देख चुके हैं, 40,000 × 120 × 120/100। लेकिन तीसरे वर्ष 2% इसलिए लगी कि समय 2 से 1/10 वर्ष यानी कि दर का 1/10वां हिस्सा लगाया अपन ने। जब इसको अपन ने 1 2 3 4 0 से 4 0 खत्म की और ये 2 0 से 2 0 खत्म की, 12 × 12 करेंगे तो 144, यहाँ बचा 102 और यहाँ बचा 4, तो 102 × 4 करेंगे तो बनेगा 408 और 144 × 408 करेंगे तो बनेगा 58,752। और जब 58,752 अपना मिश्रधन निकल के आया और जब मिश्रधन में से अपन 40,000 मूलधन को घटाएंगे तो अपना चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा यहाँ से 58,752। यह हुआ दोस्तों आज का अपना सेशन। और कल कमेंट्स बॉक्स में निशांत मीणा और रिंकू मीणा कमेंट्स आ रहे थे कि दोस्तों सर हम बहुत ज्यादा वीडियो शेयर करते हैं। हाँ दोस्तों, मानता हूं आप वीडियो को शेयर करते हैं, आपका सपोर्ट कंटिन्यू बढ़ रहा है और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों शेयर कर ही दिया करो और लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। और दोस्तों जय हिंद जय भारत।